ये मन जो संस्कार की ओर भाग जाता है उसे गोविंद की शरण में भागवत कथा ले आती है, विषयानंद से निकालकर ब्रह्मानंद का अनुभव कराती है। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा बल्केश्वर पार्क में आयोजित भागवत कथा के दूसरे दिन शनिवार शाम ये उद्गार व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय संत पूज्य चिन्मयानंद बापू ने खचाखच भरे पंडाल में भाव विभोर हो रहे हजारों श्रद्धालुओं को समझाते हुए कहा कि हम हर पल मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर भी जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं। परमात्मा ने भेजा था मोक्ष पाने और हम विषय वासना में फंसे हुए हैं। ये तन मोक्ष का साधन है, हमारा एक एक पल कीमती है। उन्होंने कहा कि हम हैं भगवान के, पर हमने मान लिया है कि हम संसार के हैं। जबकि राजा परीक्षित को ये भान हो गया कि मैं भगवान का हूँ। उन्होंने समझाया कि हमें चिंता नहीं, प्रभु का चिंतन करना चाहिए। उदासी छोड़कर प्रभु की तरह मुस्कुराना चाहिए। हमें ब्रज की गोपियों की तरह प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। इस दौरान मेरी लगी श्याम संप्रीत, ये दुनिया क्या जाने भजन पर सब सुध बुध भूल गए। सांस को नहीं, सांस को बाहर छोड़ो। पूज्य स्वामी चिन्मयानंद बापू ने चुटकी लेते हुए कहा कि स्वामी रामदेव योग के दौरान हमें समझाते हैं कि सांस को बाहर छोड़ो, और हम लोग हैं कि सांस को बाहर छोड़ देते हैं। कथा का रसपान कर जीवन कीजिए धन्य। मुख्य संरक्षक, मार्गदर्शक एवं प्रखर समाजसेवी डॉक्टर विजय किशोर बंसल, विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी समाजसेवी पार्षद मुरारी लाल गोयल एवं ट्रस्टी सुमन गोयल ने आगरावासियों से बल्केश्वर पार्क में दोपहर 3 बजे आकर कथा का रसपान कर जीवन धन्य करने की अपील की। कथा की विभिन्न व्यवस्थाएं संभालने में प्रयास फाउंडेशन की भूमिका सराहनीय रही। ये लोग रहे आरती में शामिल। कथा के विश्राम पर भागवत की आरती उतारने वालों में मुख्य यजमान सुगंधी परिवार की विनीता सुगंधी, नमिता सुगंधी, सोहिनी सुगंधी, कंचन सुगंधी, नेहा सुगंधी, आगरा परिक्षेत्र के डीआईजी शैलेश पांडे के पिताश्री एनएन पांडे, डीसीपी यातायात अभिषेक अग्रवाल, मानसी अग्रवाल, तीरथ कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा, नेहा गोयल, विनोद गोयल सेवला, हरिओम गोयल, पार्षद पूजा बंसल, विशाखा अग्रवाल, भोलानाथ अग्रवाल, केएम सिंगल, राकेश गुप्ता, ममता सिंगल, कुमकुम उपाध्याय, आशा अग्रवाल और आदर्श नंदन गुप्ता प्रमुख रूप से शामिल रहे। मयंक वैद ने संचालन किया। भगवान के चरणों में हमारा चित्त लग जाए, मुरारी पादार चित्त वृत्ति ही, और अब हमारे मन की वृत्तियां गोविंद के चरणों से लग जाए। गोविंद ही तो संदेश दे रहे हैं कि सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़कर तू मौज में रह, मस्ती में रह। मौज मारे मौज मारे। गुजराती भाषा में बड़ी प्यारी पंक्ति है, अब मौज में रहो, छोड़ो सारी चिंताएं, भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। मौज मारे जिजमान हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये पद मुझे मिला है और लोग बहुत प्रोत्साहित हो रहे हैं। मैं कामना कर रही हूँ ये भागवत जो हो रही है वो एंड तक बहुत अच्छी हो, और मेरे बहुत खुशी हो रही है। ये चौथी बार हो रही है मेरे कारण। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई द्वारा बल्केश्वर धाम में भोलेनाथ की कृपा से, माँ जमुना मैया की कृपा से जो भागवत हो रही है, श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखार बिंदी से यहाँ गंगा माँ बह रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि महिलाएं जो इतनी भी बैठी हुई हैं ब्रज धाम में बैठ करके जैसे बिहारी जी के दर्शन कर रही हो, इसी प्रकार मग्न हो करके आज महाराज जी ने भागवत का द्वितीय दिवस है, जिसे महाराज जी ने कपिल मुनि का के बारे में उन्होंने बताया है, और आगे कन्हैया जी के बारे में कि कपिल मुनि का कैसे जन्म हुआ, कैसे कपिल मुनि आए, वो सारा ही दृष्टांत बताया है उन्होंने। सभी लोग बड़े मग्न होकर के सुन रहे हैं, और भजनों पर जो नृत्य कर रही हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे गोपिकाएं नृत्य कर रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस कथा से वंचित है वे अवश्य आए और कथा में शामिल हो, अपने परिवार सहित आएँ। ये मेरी आपसे करवंदी। हम
सभी आगरावासी बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत बड़े भागी हैं कि हम सभी को, सभी कृष्ण भक्तों को, सभी गोविंद भक्तों को, सभी किशोरी राधा रानी के भक्तों को बल्केश्वर की धरा पर, बल्केश्वर पार्क में, बल्केश्वर धाम में वृंदावन के दर्शन हो रहे हैं, बरसाना के दर्शन हो रहे हैं। यही हमें वो सब प्राप्त हो रहा है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यक है। 22 अगस्त 2025 से बहने वाली ये गंगा, जिसका आज द्वितीय दिवस है, आज शुक्रदेव जी का जन्म भी है, आज परीक्षित जी के जन्म का भी पूज्य गुरुदेव राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से ये प्रसंग भी चल रहा है। सभी माताएं मंत्रमुग्ध हैं, सभी ठाकुर और गोविंद में डूबी हुई हैं। आज पूज्य गुरुदेव ने दो सामाजिक प्रकल्पों को भी विश्व को संदेश दिया है। पहला संदेश पौधारोपण किया है, पर्यावरण का संदेश दिया है, साथ ही माँ यमुना की आरती भी की है, स्वच्छता का संदेश भी पूरे विश्व को दिया है। सभी भक्तों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। वैले पार्किंग है, जहाँ कोई भी भक्त वाहन लेकर आएगा तो उसकी व्यवस्था पूरी रखी गई है। साथ ही यहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। कूलर, पंखे, AC जैसा वातावरण, एयर कंडीशन जैसा वातावरण है। गोविंद की ऐसी कृपा है कि सब गोविंद में ही डूबे हुए हैं, आनंदित हैं। आगरावासी बड़े भाग्य को सराह रहे हैं। बाबा बल्केश्वर नाथ की बड़ी कृपा है, माँ यमुना जी की बहुत कृपा है, इस धरती की बहुत कृपा है। जिनकी आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से ये यज्ञ प्रवाहित हो रहा है। मैं सभी आगरावासियों को ये निवेदन, अपील भी करूँगा कि आप तो कथा सुनने आएंगे ही आएंगे, अपने साथ 5 भक्तों को भी लेकर आएंगे। यही तो सच्ची पूजा है, यही तो श्रद्धा है, यही पुनीत है, यही पुण्य है। आप 5 गुना पुण्य कमाएंगे, उसके लिए यही मार्ग है। राधे राधे।